इस आदमी को बौद्ध धर्म की दुर्लभ प्रतिभा माना जाता है क्योंकि बुद्ध बनने के लिए इस आदमी ने कई सालों तक तपस्या करी थी। उसका शरीर पेड़ की शाखाओं और काई से ढक चुका था। उसका शरीर विलीन होता जा रहा था। उसने सोचा था कि तपस्या से उसका पुनर्जन्म होगा। वो 10 साल तक एकांत में रहते हैं, लेकिन बुद्धत्व पाने के लिए उन्हें सांसारिक दुनिया में जाना पड़ जाता है। और इस दुनिया में दानवों ने पृथ्वी को नर्क बनाकर रखा था। राज्य का राजा अपने रक्षक से बौद्ध सन्यासी को बुलाने के लिए कहता है ताकि वो दानवों का शक्तिशाली जादू तोड़ सके। रास्ता बहुत लंबा था। फिर सुबह होते ही दानवों ने जादू से मंदिर पर हमला कर दिया था। विशालकाय राक्षस मंदिर के रक्षक को पकड़ लेता है। यह देख बाकी योद्धा मिलकर जादुई मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके अगले पल ही पेड़ों का बड़ा होने से विशालकाय राक्षस पीछे हटने लगा था। और यह जादू ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। तभी दानवों की फौज दीवार फांदकर रक्षकों पर हमला कर देती है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। दानव न केवल जादू करने में माहिर थे, बल्कि लड़ाई में भी उस्ताद थे। वो एक विशेष हथियार से हमला कर रहे थे, जो सभी दिशाओं में जाकर सैनिकों को मारता था और वापस अपने मालिक के पास लौट आता था। मंदिर को बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा था। रक्षक दानवों के हथियार से परेशान थे, इसलिए वो घंटी बजाकर पड़ोसी राज्य की सेना को बुलाते हैं। यह देख दानवों ने जादू से सैनिकों और मंदिर वालों को ऐसा भ्रम में डाला कि उनके आंखों के सामने एक भयंकर दंतुर राक्षस दिखने लगा था। उस राक्षस ने अपनी लताओं से अफरा तफरी मचाकर रखी थी, जिस कारण रक्षकों को मंत्र जपने का समय नहीं मिल पा रहा था। तभी एक रक्षक भ्रम तोड़ने के लिए एंटी ड्रैगन जादुई छड़ी निकालता है, जिसकी आवाज से राक्षस धुएं में गायब हो गया था। जिसके बाद सबकी आंखें खुल जाती हैं कि वो अब तक दानवों के भ्रम में उलझे हुए थे। तभी पीछे से एक काला धुआं उठने लगा था। यह देख रक्षक अपने साथी को सम्राट की रक्षा का आदेश देता है। यह सुनकर एक भूत उसका पीछा करता हुआ सम्राट के गुप्त कक्ष तक पहुंच गया था। उसने सम्राट को मारने की सोच रखी थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे सम्राट की जगह उसका पुतला मिलता है। रक्षक ने भूत को उल्लू बना दिया था। तभी रक्षक आग का जादू चलाकर भूत को जला देता है। लेकिन अब दानवों का राजा हमला करने मैदान में उतर आता है। उसने अपने जादुई चक्र से रक्षकों पर लाल राक्षस छोड़ दिया था और साथ में काली आत्माएं भी हमला करने लगी थी। दानव राजा ने भ्रम तोड़ने की जादुई छड़ी को भी हथिया लिया था। सारे लोग घायल हो चुके थे और युद्ध हारने के बिल्कुल करीब थे। तभी बौद्ध सन्यासी को बुलाने वाला रक्षक लौट आता है। उसने बौद्ध को मदद के लिए बुला लिया था। तभी एक सफेद वानर उड़ता हुआ आता है और दानव राजा से जादुई छड़ी छीन लेता है। वानर पर बौद्ध सन्यासी बैठा हुआ था। दानव राजा तुरंत अपना जादू चलाता है और वानर और बौद्ध सन्यासी ने मिलकर सारे राक्षसों को उठाकर पटक दिया था। जब यह चाल काम नहीं आती तो दानव बौद्ध के सामने अनगिनत आंखें बाहर निकालता है, जो वानर के साथ साथ बौद्ध को भी ढकने लगी थी। लेकिन दानव राजा का यह जादू भी फीका पड़ जाता है। सन्यासी ने अपने बौद्ध धर्म की शक्तियों से दानव को खत्म कर दिया था। यह देखकर तभी दानव राजा दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है, जो सीधा जाकर बौद्ध सन्यासी के सिर पर लिपट गया था। लेकिन सन्यासी बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि तभी वैसा ही हथियार दानव राजा के सर को भी जकड़ लेता है। यह जादुई हथियार ज्यादा हिलने पर सर को सिकोड़ता जाता था। सन्यासी बिल्कुल शांत खड़ा था। वहीं दानव राजा के हिलने डुलने से हथियार उसकी खोपड़ी को कसता जाता है। तभी दानव राजा बौद्ध सन्यासी की बात मानकर हार मान लेता है, जिससे उसका हथियार निकल गया था। दानव राजा ने बौद्ध के सामने घुटने टेक दिए थे। तभी सन्यासी भी जादुई छड़ी घुमाता है और शांति से हथियार को चकनाचूर कर देता है। अंत में इंसान और दानव शांति से रहने लगे थे।